चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु में भाजपा को तगड़ा झटका, आईटी विंग के 13 पदाधिकारी एआईडीएमके में शामिल, खतरे में गठबंधन। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि तमिलनाडु में भाजपा और एआईडीएमके के बीच तगड़ी खींचातान चल रही है। कोई भरोसा नहीं कि यह गठबंधन कब धराशायी हो जाए। एआईडीएमके चीफ ई पलानीस्वामी ने कहा है कि भाजपा गठबंधन धर्म से भटक गई है। पिछले सप्ताह भाजपा के 5 नेता एआईडीएमके में शामिल हो गए थे। इनमें भाजपा के राज्य में आईटी विंग चीफ सीआरटी निर्मल भी शामिल थे। होली के दिन एक बार फिर भाजपा को झटका लगा। निर्मल के समर्थन में भाजपा के 13 अन्य सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। बता दें कि कुमार ने रविवार को एआईडीएमके सदस्यता ली है। उन्होंने भाजपा इकाई के चीफ अन्नामलाई पर आरोप लगाया है कि उनकी एक डीएमके के मंत्री के साथ साठगांठ है। बता दें कि 2019 के बाद से भाजपा के साथ लड़कर एआईडीएमके ने 3 चुनाव गंवाए हैं। हाल ही में उपचुनाव में एआईडीएमके को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसमें दोनों का साथ मिलकर चुनाव प्रचार भी नहीं किया था। सूत्रों का कहना है कि पार्टी भाजपा को इस हार के लिए जिम्मेदार मानती है। पिछले साल नवंबर में पलानीस्वामी ने यहां तक कह दिया है कि वह अमित शाह के राज्य में दौरे के समय उनसे मिलना नहीं चाहते। वहीं अन्नामलाई ने कहा है कि जिस तरह से पलानीस्वामी उनसे भाग रहे हैं, ऐसा लगता है कि राज्य में भाजपा मजबूत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे वहीं एआईडीएमके ने कहा है कि राज्य में भाजपा ना बराबर है। पार्टी के प्रवक्ता और एक पलानीस्वामी सत्यन ने कहा है कि अन्नामलाई एक कॉर्पोरेट पार्टी के मैनेजर हैं। जनता दल से बगावत करने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। कुशवाहा को वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कुशवाहा को वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा आईबी रिपोर्ट के आधार पर दी है। वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा में कुशवाहा को सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाएंगे। इसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली के शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गुरुवार को मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी की टीम ने करीब 6 घंटे तक जेल में सिसोदिया से सवाल जवाब किया है और ईडी शराब नीति में घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही। मनीष सिसोदिया के सीबीआई ने शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 7 दिन तक वे सीबीआई हिरासत में रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि धनखड़ ने संसदीय समितियों में अपने निजी स्टाफ की नियुक्ति की है। ये सभी समितियां राज्यसभा के तहत आती हैं। इन समितियों में 12 कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। आरोप है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 20 संसदीय समिति में अपने 12 कर्मचारियों को नियुक्त किया है। 4 कर्मचारी उपराष्ट्रपति सचिवालय के सभापति के अधीन है। इन संसदीय समिति और कार्रवाई गुप्ता होती है। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के निजी स्टाफ को संसदीय समिति को हिस्सा बनाना एक तरह से इनके कामकाज में सीधे दखल के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा। होली के दिन तेज हवाओं के साथ बारिश होने के बाद 9 मार्च को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 8 मार्च को अचानक मौसम में नरमी देखने को मिली थी और आपको बता दें कि जिससे नरमी ने और गर्मी कुछ राहत मिल गई। दिल्ली एनसीआर में 9 मार्च को भी मौसम सुहाना बना हुआ है। बुधवार शाम को हुई बूंदाबूंदी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली, नोएडा समेत गाजियाबाद में भी दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ घने बादल आसमान में छाए रहे। भारतीय नौसेना की प्रमुख समुद्री युद्ध अभ्यास ट्रोपोवेक्स का प्रमुख ऑप लेवल अरब सागर में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के सभी इकाइयों के साथ साथ भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल से जुड़ी परिसंपत्तियों को भी भागीदारी हुई। ट्रोपोवेक्स में लगभग 70 भारतीय नौसेना जहाज, 6 पनडुब्बियां और 75 से अधिक विमान ने भी अपनी ताकत दिखाई है। इस अभ्यास के दौरान ऑपरेशनल लॉजिस्टिक के साथ साथ युद्ध के दौरान होने वाली गतिविधियों को भी परखा गया है। महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राज्य की नाराज जनता इसके खिलाफ कई जिलों में 50-50 हजार की भीड़ में एक साथ आकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। राज्य में कोई और श्रद्धा वालकर न हो, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की और इसके लिए इंटरफेथ मैरिज कमेटी बनाई है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य में ऑनलाइन जुआ पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा की ओर से पारित विधेयक को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने 4 महीने के बाद विधेयक वापस कर दिया और राज्य सरकार से विधेयक के संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण भी मांगा है। कानून विभाग के कुछ पदस्थ सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने विधेयक पर कुछ सवाल उठाए और अध्यक्ष के कार्यालय ने इसे प्राप्त कर लिया है। बता दें कि ऑनलाइन जुए में हार के बाद लगभग 20 लोगों की आत्महत्या की खबरों पर ध्यान देते हुए यह कदम उठाया गया।
कर्नाटक में हिजाब मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम याचना से नहीं बल्कि कानून से सरकार चलाते हैं। साथ ही बताया कि परीक्षा केंद्रों में हिजाब की अनुमति नहीं होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से हिजाब मुद्दे को लेकर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उस वक्त कोर्ट ने कहा है कि होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का बृहस्पतिवार तड़के निधन हो गया है। वो 66 वर्ष के थे। 13 अप्रैल 1956 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। दिल्ली के किरोड़ी मेल कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद सतीश कौशिक ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। 1983 में आई जाने भी दो यारों की फिल्म से उनकी एक्टिंग के करियर की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले अभिनेता अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन की जानकारी दी। खेर ने बताया कि कौशिक दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पर थे जब उन्होंने बेचैनी होने की शिकायत की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और नेताओं ने जनता की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया। वहीं चुनावों से महज 10 महीने पहले भी दोनों मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस सीएम फेस की लड़ाई से जूझ रही है। दोनों ही दलों से अभी तक किसी का नाम पर मुहर नहीं लगा और सभी गुट के नेता अपनी पूरी और आजमाइश कर रहे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।